भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि जिस घर में स्त्री की पूजा होती है उसमें देवता निवास करते हैं। लेकिन खेद की बात है कि बीते वर्षों में अभूतपूर्व सामाजिक आर्थिक विकास के बावजूद भी महिलाओं के लिए सम्मानजनक जीवन काफी हद तक सपना ही बना हुआ है। उन्हें आज भी कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और घर में उनकी स्थिति कमजोर होती है, विशेषकर स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के मामले में। बहरहाल मध्य प्रदेश शासन द्वारा बीते वर्षों में किए गए प्रभावी प्रयासों के चलते प्रदेश में महिलाओं की स्थिति में तेजी से सकारात्मक बदलाव आ रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे महिलाओं को समाज में उनका हक मिलने लगा है और उन्हें स्वयं अपनी शक्ति का एहसास होने लगा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का चिंतन मौलिक है और उनमें महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने की गहरी ललक है। इसी कारण उन्होंने स्वयं महिलाओं के परामर्श से अनेक अनुकरणीय कदम उठाए हैं। उन्होंने असंतुलित लिंगानुपात सहित अनेक ज्वलंत मुद्दों के समाधान की दिशा में अद्भुत और कारगर प्रयास किए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कभी बेटा और बेटी में अंतर नहीं माना और वे समाज को भी यही समझाने की कोशिश करते हैं। भैया आए तो बधाइयां गाई जाए, भैया आया है, हवाई फायर होते थे, लेकिन बेटी अगर पैदा हो गई तो भैया का चेहरा उतर जाता था। बेटी नहीं हो गई, आफत आ गई। आफत नहीं है, बेटियों का मामा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। लाडली लक्ष्मी योजना मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई अनुकरणीय योजनाओं में से एक है। समाज में पुत्रियों के प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाने तथा उन्हें बेहतर भविष्य देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना से बालिकाओं की शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के माध्यम से उनके बेहतर भविष्य की मजबूत बुनियाद रखी गई है। इससे कन्या भ्रूण हत्या की समस्या का भी प्रभावी समाधान हुआ है। अप्रैल 2007 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत जन्म लेने वाली कन्या के नाम पर सरकार द्वारा 5 वर्ष तक 6-6 हजार रुपए के राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदे जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य जन्म से लेकर विवाह तक कन्या के जीवन के महत्वपूर्ण चरणों में उसकी प्रभावी मदद करना है। इस योजना को शिक्षा से जोड़ा गया है। 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कन्या को एक मुश्त 1,18,000 रुपए की राशि दी जाती है। अभी तक 13 लाख कन्याएं इस योजना का लाभ ले चुकी हैं। इस योजना को भारत के अनेक राज्यों ने भी अपनाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रिश्ता जनता से बड़ा आत्मीय है। वे खुद को मामा कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। कई परिवारों की 2 पीढ़ियों तक इन योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। बाप नहीं थे हमारे, माँ थी, हम 2 बहनें थे, तो माँ को चिंता थी हमारी शादी की। फिर उसके बाद शिवराज जी ने आए, उसने हमारे भैया बन के शादी कराई, कन्यादान लिए। फिर इसके बाद जचकी कराई, जचकी के पैसे दिए, लड्डू खिलाए। फिर लाडली लक्ष्मी योजना में भी उन्हीं भैया ने नाम कराए। सरकार ने तो शादी की मेरी, और उसके बाद जब मेरे यहाँ बिट्टू पैदा हुई तो वो चिंता भी सरकार ने की, और लड्डू की भी चिंता सरकार ने की। और जैसे कि अब बिट्टू बड़ी होगी तो पढ़ाई की चिंता भी सरकार करेगी, माननीय इनके मामा जी माननीय चौहान जी। और जैसे कि साइकिल है, यूनिफॉर्म है, वो सब सरकार ही तो कर रही है। और जब से मेरे यहाँ बच्ची पैदा हुई है मैं तो लखपति और करोड़पति। लिंगानुपात की सुधार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटी बचाओ अभियान शुरू किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 2001 की तुलना में बच्चों के लिंगानुपात में
20 पॉइंट की कमी आई है। वर्ष 2001 में प्रदेश के प्रति 1000 बालकों पर 932 बालिकाएं थीं, जिनकी संख्या एक दशक में घटकर 912 हो गई है। ऐसा ही रहा तो 2021 की जनगणना में यह संख्या और घटकर 900 हो जाने की आशंका है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद समाज में बेटियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसका एक और उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार लाना भी है। राज्य सरकार ने एक अभिनव कदम उठाते हुए ऐसे अभिभावकों को पेंशन देने की योजना शुरू की है जिनकी सिर्फ बेटियां हैं। योजना का लाभ उन अभिभावकों को मिलेगा जो आयकरदाता नहीं है और माता पिता में से किसी एक ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। गांव की मेधावी बालिकाओं को उच्च शिक्षा में मदद करने के लिए गांव की बेटी योजना शुरू की गई है। इसमें 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं के लिए उनकी उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। अभी तक 70,000 बालिकाएं इस योजना का लाभ ले चुकी हैं। प्रतिभा किरण योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों की मेधावी बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए भी छात्रवृत्ति दी जाती है। गरीब परिवारों की विवाह योग्य लड़कियों, विधवाओं तथा परित्यागता स्त्रियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सरकार द्वारा विवाह का खर्च उठाया जाता है। पढ़ाई के लिए दूसरे गांव जाने वाली लड़कियों को राज्य सरकार द्वारा मुफ्त साइकिलें दी जाती हैं। उन्हें गणवेश, पाठ्य पुस्तकें, मध्याह्न भोजन तथा अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि उनकी शिक्षा में कोई बाधा न आए। राज्य सरकार ने बालिकाओं तथा महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया है। मातृत्व और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए जननी सुरक्षा योजना लागू की गई है। इसमें संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जाता है। योजना में संस्थागत प्रसव के लिए नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश में अब 82% प्रसव अस्पतालों में होने लगे हैं, जबकि कुछ वर्ष पहले तक सिर्फ 26% प्रसव ही अस्पतालों में होते थे। इस योजना से मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है और 35 वर्ष बाद पोषण आहार नीति लागू की गई है। राज्य सरकार को इस बात का पूरा एहसास है कि यदि महिलाओं को उचित अवसर दिया जाए तो वे सामाजिक मामलों में प्रभावी भूमिका अदा कर सकती हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए हैं। साथ ही स्कूल शिक्षकों के 50% पद भी महिलाओं के लिए ही रखे गए हैं। महिलाओं पर घरेलू हिंसा रोकने के लिए उषा किरण योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप मध्य प्रदेश में बालिकाओं और स्त्रियों को अपनी क्षमता के अनुरूप पूरा विकास करने के लिए अभूतपूर्व अवसर प्राप्त हुए हैं और उन्हें अपनी शक्ति का एहसास हुआ है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार से अब ये अपने सपनों को साकार होते देख रही हैं।